नमस्कार साथियों, मैं केशव खींची फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेधा अग्नि पर। और आज के सेशन के अंदर हम 29 जुलाई 2026 का जो करंट अफेयर है उसको पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो देख लीजिए, ये जो है 29 जुलाई का है। लाइट चलेगी, सॉरी, कोई नहीं, अपनी क्लास नहीं रुकेगी। लेट्स स्टार्टेड। अपन ने देखो पहला क्वेश्चन पढ़ा। इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नियुक्तियों के बारे में है। हाल ही में यूनेस्को ने कितने स्थलों को खतरे वाली सूची इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया है? तो ऐसे कितने स्थल है जिसने यूनेस्को ने जो है डेंजर्स लिस्ट के अंदर शामिल किया? तो 6 स्थल है, अपन को ध्यान रखना है। यूनेस्को की जो है स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना जो 1945 को हुई थी। मुख्यालय क्या है इसका? मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस के अंदर है। और विश्व धरोहर, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ये ध्यान रखना, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। किसकी राजधानी है? फ्रांस की। विश्व धरोहर समिति 45वीं बैठक थी, ये कहाँ पे हुई? बुसान, साउथ कोरिया के अंदर हुई है। और धरोहर खतरे की सूची में क्या है? कारण क्या है इसका? संघर्ष कर रही है किससे? प्राकृतिक आपदा से, जलवायु परिवर्तन से। तो उनको जो है इस सूची में लिस्ट किया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं नीचे की ओर, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए, भारत में यूनेस्को में शामिल 2 शहर है। 2017 के अंदर तो अहमदाबाद हुआ था, और 2019 के अंदर जो है यूनेस्को के अंदर जयपुर शामिल हुआ था। उसके बाद में बायोस्फीयर की हम बात कर रहे हैं, तो बायोस्फीयर कितने हैं? 13 है, जिसके अंदर शीत मरुस्थल जो हिमाचल प्रदेश का है, एकदम लेटेस्ट है। उसके बाद में मिक्स्ड की हम बात करते हैं, कंचनजंगा है, ठीक है। कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे सिक्किम के अंदर। उसके बाद में प्राकृतिक की बात करते हैं, प्राकृतिक में 7 है, ठीक है, विश्व धरोहर। सांस्कृतिक में 37 है, और अमूर्त के अंदर जो है 16 है टोटल। और दीपावली को जो है अमूर्त के अंदर नई जो लेटेस्ट ऐड किया गया है, दीपावली को लेटेस्ट ऐड किया गया है, ये ध्यान रखना है। सृजनात्मक शहर की हम बात करते हैं। सृजनात्मक शहर के अंदर श्रीगंगानगर, लखनऊ के अंदर पाकला, और कोझिकोड के अंदर जो है साहित्य जो है यहाँ पे सृजनात्मक शिल्प की शहर की श्रेणी के अंदर जो है शामिल है विश्व धरोहर लिस्ट के अंदर। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, अपनी स्क्रीन के सामने है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है, मानवाधिकार उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है अपने वोल्कर तुर्क को जो है उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। मानवाधिकार घोषणा पत्र जो है 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। और यूएन में एचआर जो अपने मानवाधिकार ह्यूमन राइट के उच्चायुक्त है वो वोल्कर तुर्क 2022 से है। और ये इनका क्या है? दूसरा कार्यकाल है। पहला कार्यकाल जो है 4 वर्ष का था, ये ध्यान रखना है। यूएसए, रूस और इजराइल द्वारा जो है इसका विरोध किया गया, लेकिन फिर भी जो है 144 सदस्य थे अलग अलग अदर कंट्री के, उनने इसका समर्थन किया। 10 इसके विरोध में हुए, और 13 ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इसके अंदर। पद का सर्जन जो है 20 दिसंबर 1993 मानवाधिकार जो सम्मेलन हुआ था वियना के अंदर, उसके अंदर इस पद की सर्जन के लिए क्रिएट करने के लिए घोषणा की कि मानवाधिकार उच्चायुक्त जैसा पद भी होना चाहिए। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। महत्वपूर्ण नियुक्तियों के अंदर देखिए, एडिशनल में जो यूएन के महासचिव है एंटोनी गुटेरिस जो है अपने यूएन के महासचिव है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन कर रहे हैं? पर्वत नेनी हरीश, ये अपने यूएन के भारत के स्थायी प्रतिनिधि है। नीति आयोग के जो न्यू सीईओ है वो है अनुराग जैन, सीईओ, ठीक है। यूके न्यू पीएम एंडी बर्नहैम जो है यूके के न्यू पीएम है। 2024 में कीर स्टारमर है, और ये आपके 2026 के अनुसार जो है एंडी बर्नहैम, ये न्यू पीएम है यूके के। कीर स्टारमर ये लिखा हुआ है, ये भी ध्यान कर लीजिएगा आप पहले कौन थे। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं खेल पोर्टल एवं सम्मेलन की, जो हाल ही में क्या है? हाल ही में जस्टिन ग्रीव के टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट मेडन ओवर फेंकने वाला दुनिया के पहले गेंदबाज बने। इनका संबंध किस देश से था? इनका संबंध जो है वेस्ट इंडीज़ से था। टेस्ट मैच में पाकिस्तान के विरुद्ध इन्होंने जो है लगातार 5 ओवर में 5 विकेट लिए हैं, और एक भी रन भी नहीं लेने दिया बिल्कुल भी। किसने? अपने जस्टिन ग्रीव्स ने, ठीक है। इतने खतरनाक बॉलर है भाई ये। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th की। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने है, और क्या है? हाल ही में समर्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो समर्थ पोर्टल जो है अपने श्री राजीव रंजन जी जो इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, ललन सिंह। इनके अधीन कौन कौन से मंत्रालय आते हैं? तो पंचायती राज मंत्रालय जो है श्री राजीव रंजन जी के अधीन आता है। उसके अलावा पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन मंत्रालय, कृषि भवन न्यू दिल्ली, ये भी जो है इनके अधीन आते हैं। कार्यक्रम जो है आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के तहत जो है इन्होंने समर्थ पोर्टल जो है लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या है इसका? टिकाऊ राजस्व अर्जन हेतु परियोजना तैयार करना, एम टैक्स प्रक्रिया को आसान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
टैक्स प्रक्रिया को आसान करना, किसका, समर्थ पोर्टल का। और इसका भी आत्मनिर्भर पंचायत जो कार्यक्रम है उसका भी यही जो है मेन एम था। उसके बाद में हम बात करते हैं एक्स्ट्रा के अंदर ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 29वें क्रम की है 2026 के अंदर जयपुर के अंदर हुई है। और गोल्ड अवार्ड जो है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है किसने जीता है, अपने पंचायती राज मंत्रालय ने जीता है गोल्ड अवार्ड, ये ध्यान रखना है। गोल्ड अवार्ड किसने जीता, पंचायती राज मंत्रालय ने। मंत्रियों की सूची सुधार के साथ शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्रालय थे, लेकिन इन्होंने अभी जो है रिज़ाइन कर दिया है, रिज़ाइन। और अभी जो है लेटेस्ट शिक्षा मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी है, जो पहले नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री थे अपने। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है, जेपी नड्डा। और सहकारी मंत्रालय जो किसके अधीन है, जो अमित शाह है उनके अधीन है सहकारी मंत्रालय, ये ध्यान रखना है, सहकारी मंत्रालय। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं नीचे की ओर, कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026, ये कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ अपने जयपुर राजस्थान 31 जुलाई 2 से 2 अगस्त तक ये जो है चलेगा, कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस। थीम क्या है, शांति, मध्यस्थता और कानून का शासन। शुभारंभ जो है 53वें CGI जो है सूर्यकांत जी उनके द्वारा किया गया इसका शुभारंभ। विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से मध्यस्थता के द्वारा समाप्त करना इसका उद्देश्य है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है अपना 16वां नंबर का है, जिसके अंदर टोटल कितने लक्ष्य रखेंगे, 17 लक्ष्य रखेंगे, ये 16वां लक्ष्य है अपने, ठीक है, जो अपने यहाँ पे है। और टारगेट किस 2015 से 2030 तक का इसको टारगेट रखा गया है, 17 जो लक्ष्य है उनको अचीव करने का, ठीक है। उसके बाद में ये शांति वाला जो है ये 16वें के अंदर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। उसके बाद में एड करंट अपडेट के अंदर हम बात कर रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी जो है लॉन्च हुई है हाल ही में, किसकी लॉन्च हुई है, तो ये बात कर रहे हैं डेथ ऑफ माई मिस्ट्रेस, राइटर है अरुणेश्वर गुप्ता, इनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च होने वाली है। और डायबिटीज़ टाइप 2 का जो है जोधपुर से संबंधित, मतलब जोधपुर के अंदर हुआ था टाइप 2 की वैक्सीन। भारत का विस्तार जो है भारत का विस्तार, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, ठीक है, और जब ये गलत लिखना है। भैरव बटालियन जो लॉन्च हुई थी कहाँ पे हुई थी, जयपुर के अंदर हुई थी। पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन कहाँ हुआ था, बालोतरा बाड़मेर के अंदर 4 जुलाई 2026 के अंदर, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं सरकारी योजना, मछुआरा सम्मान निधि योजना है, हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुई है। और CM कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के CM है। मछली पकड़ने पर रोक की अवधि के दौरान आर्थिक मदद जो है 3,500 रुपये एक मुश्त यहाँ पे दी जाएगी। समुद्री डैम जो है गोविंद सागर, पोंग डैम, रणजीत सागर और चमेरा कोल डैम है इससे रिलेटेड, ठीक है। और गोविंद सागर की बात करते हैं, गोविंद सागर जो है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में पहला आइसलैंड टूरिज्म प्रोजेक्ट है, यहाँ पे शुरू हुआ है आइसलैंड टूरिज्म, किसके अंदर, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, गोविंद सागर के अंदर पहला। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, हाल ही में अमृतसर में 27 ग्लोबल डेस्टिनेशन के लिए ईजी कनेक्ट सर्विस किसने शुरू की, तो ईजी कनेक्ट जो सर्विस है वो अपने जो है शुरू करी है एयर इंडिया के द्वारा ईजी कनेक्ट सर्विस शुरू की गई है। और स्टार्ट इंडिया वाराणसी के अंदर हुआ था, श्री रामदास एयरपोर्ट अमृतसर से स्टार्ट हुई है ये। उद्देश्य जो है 27 ग्लोबल डेस्टिनेशन को जोड़ना, यात्रा आसान करना और डिजी यात्रा अनिवार्य टाइम से हो, मतलब उड्डयन मंत्रालय जो है अपने राम मोहन नायडू जी, क्योंकि ये अमृतसर पंजाब के अंदर क्योंकि यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा जो है पंजाबी लोग जो है कनाडा या फिर बाहर फ़ॉरेन की यात्रा करते हैं, तो यहाँ पे जो है यात्रा को आसान और सुविधाजनक और फास्ट बनाने के उद्देश्य से यहाँ पे ये जो है लॉन्च हुई है 27 ग्लोबल डेस्टिनेशन के लिए ईजी कनेक्ट, ओके। सो उसके बाद में हम बात करते हैं प्रतिवर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे जो है अपने पास 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को। घोषणा किसने करी थी, IUCN द्वारा प्रकृति रक्षा की, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना 1948 में। हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है अपने स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। और यह जो है रेड डाटा बुक जारी करता है कौन, IUCN। 2025 में सम्मेलन अबू धाबी UAE के अंदर हुआ था IUCN का। और एक्स्ट्रा के अंदर हम बात करते हैं 28 जुलाई के अंदर जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, लीवर से संबंधित होता है, हेपेट मतलब लीवर, तो लीवर से संबंधित जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है हेपेटाइटिस डे। और हेपेटाइटिस बी और वैक्सीन की खोज जो है बिलमबर्ग ने की थी, तो 28 जुलाई को जो है इसका क्या है, बर्थडे है। बर्थडे के उपलक्ष्य में जो है ये बनाया जाता है क्या, इनका हेपेटाइटिस डे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में देश का प्रथम समुद्री मैन्युफैक्चरिंग
हब बनाने के लिए शिप बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग पॉलिसी 2026 किसने लॉन्च करी? गुजरात ने लॉन्च करी। सीएम जो है भूपेंद्र पटेल है, गांधीनगर गुजरात के। एम जो है आत्मनिर्भर भारत 2047। 2 मेगा शिप बिल्डर्स पार्क बनाए गए हैं और ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर जो है पोरबंदर गुजरात के अंदर स्थापित हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास आज का लास्ट क्वेश्चन। इंडिया में क्या है? इंडिया के अंदर फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM 2026 में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन किसे सम्मानित किया गया? पंकज त्रिपाठी जो है उनको इसको सम्मानित किया गया है। IFFM 2026 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था ये, ठीक है। और रेखा जो है, रेखा जी अपने एक्सीलेंस इन सिनेमा का अवार्ड जो है इनको मिला है। और 72 जो नेशनल फिल्म अवार्ड है वो अपने आर्टिकल 370 जो फिल्म उसको मिला है। और कार्तिक आर्यन को एक बेस्ट एक्टर के रूप में अवार्ड मिला है फिल्म चंदू चैंपियन के लिए। फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मिला है। तो आज के करंट अफेयर के अंदर बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।